नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज है 15 जनवरी और इस वीडियो में हम लोग 15 जनवरी के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को देखेंगे। साथ ही साथ साथियों, सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को भी हम इस वीडियो में देखेंगे, जो कि रिसेंट जीके से। तो वीडियो में बने रहिए। शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों, आप सभी की स्क्रीन पर। लाई चिंग ते किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो यह जो है साथियों, लाई चिंग ते, यह जो है ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा यहाँ पर हम लोग मार्कर का कलम चेंज कर लें। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो यह जो है साथियों, शास्त्रीय गायिका थी जिनका निधन हो गया है, डॉक्टर प्रभा अत्रे। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस साथियों, यह मनाया जाता है 15 जनवरी को। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो है साथियों, आयोजन किया गया है दुबई में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह जो है साथियों, महाराष्ट्र में किया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ पर साथियों, महाराष्ट्र में कुछ जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके नाम को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो है महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला प्रश्न है, युवा निधि योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इसकी शुरुआत कर्नाटक में की गई है साथियों, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु। कैपिटल फूड्स कंपनी की 100% हिस्सेदारी किस कंपनी ने खरीद ली है? तो यह जो है साथियों, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने खरीद ली है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। फ्रेडरिक एक्स किस देश के राजा बने हैं? तो यह साथियों, डेनमार्क के राजा बने हैं फ्रेडरिक एक्स। क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान किस आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसकी आधारशिला रखी गई है गुवाहाटी में। दिसंबर 2023 में भारत की खुदरा महंगाई दर कितनी हो गई है? तो इसकी जो दिसंबर 2023 की भारत की खुदरा महंगाई है साथियों, 5.69% हो गई है। तो साथियों, आज के ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। अब हम लोग रिसेंट जीके से 5 विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो यहाँ पर साथियों, अरस्तु जो है जीव विज्ञान के जनक है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्गीकी का जनक कौन है? तो वर्गीकी का जनक जो है साथियों कौन है? लीनियस है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। आनुवंशिकी का जनक कौन है? तो आनुवंशिकी का जनक साथियों यहाँ पर आपके हो जाएंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। और यहाँ पर साथियों, हम लोगों ने जो प्रश्न देखा है 3rd नंबर, ये जो है वर्गीकी के जनक कौन है? तो लीनियस है। अगला प्रश्न देखेंगे। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक है साथियों हिप्पोक्रेटस। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो साथियों, आज हम लोगों ने जो करंट अफेयर्स देखे हैं 15 तारीख के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, उनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, ल्यूक फ्रीडेन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह जो है साथियों, कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? यह बने हैं लग्जमबर्ग के। ताइपे किस देश की राजधानी है साथियों? तो ताइपे जो है यह ताइवान की राजधानी है। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है जोहान्सबर्ग में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। दिदिर सुरक्षा कवच योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है?
तो इसकी शुरुआत की गई है पश्चिम बंगाल में, जिसकी राजधानी है कोलकाता। अगला प्रश्न है चिराग योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो हरियाणा में चिराग योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न साथियों, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह जो है साथियों चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में? महाराष्ट्र में। भारत रत्न किस वर्ष में दिया गया था? सबसे पहले यहाँ पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा 1954 में। अगला प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। गुलाब चंद कटारिया किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो यह जो है साथियों गुलाब चंद कटारिया जो है यह असम के राज्यपाल हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। असम की राजधानी है दिसपुर। अगला प्रश्न है मेटे फ्रेडरिक्सन किस देश के पीएम बने हैं? तो यह डेनमार्क के पीएम बने हैं। तो साथियों अब हम जो 13 जनवरी के करंट अफेयर्स देखे थे उसका इस वीडियो में रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा कुछ पल के लिए। तो साथियों पहला प्रश्न है उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है साथियों किसको? इसरो को दिया गया है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्य कौन नियुक्त किए गए हैं? तो साथियों सिलवर्धन सिंह नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो यह साथियों पापुआ न्यू गिनी में आपातकाल की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? ये प्रश्न रिपीट हुआ है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का शुभंकर कौन बना है? तो 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का शुभंकर बिनबिन और नीनी बना है। मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह जो है साथियों उड़ीसा राज्य में किया गया है, जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। बीनू का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो बीनू जो यह एक फिल्म निर्माता थे, इनका निधन हो गया है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 11 जनवरी से 17 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है CREA के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो यह जो है बर्नीहाट है, यह भारत का सबसे प्रदूषित शहर। फहद अब्दुल्ला किस देश के नौसेना बल के चीफ ऑफ स्टाफ हैं जो भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए हुए हैं? तो यह जो है साथियों सऊदी अरब के हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न साथियों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार किस वर्ष तक भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी? तो 2028 तक हो जाएगी। तो साथियों ये थे 13 जनवरी के करंट अफेयर्स जिसका हम लोगों ने रिवीजन किया। तो साथियों उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।